श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृषभ लव राशिफल जून 2022 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे जून के इस महीने में आपका प्रेम जीवन कैसा होगा। जो उतार चढ़ाव, जो खटपिट विवाद आपके प्रेम जीवन में हैं, वो कैसे आप समाप्त करेंगे। जो अलगाव वाली स्थिति आपके प्रेम जीवन में है या फिर किसी भी तरह की समस्या आपके प्रेम जीवन में है, चाहे वो थर्ड पार्टी है या फिर आपस में लड़ाई झगड़े, कन्फ्लिक्ट्स, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, इस तरह की जो भी समस्या आपके प्रेम जीवन में है, वो निश्चित रूप से इस महीने ठीक होगी। मित्रों, ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि इसमें हम विस्तार से आपको बताएंगे और वीडियो के अंत में हम आपको लकी डेट्स बताएंगे जो कि आपके प्रेम जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगी। ये शुभ डेट्स आपके प्रेम जीवन में अलगाव है, सेपरेशन हो गया है या फिर आप चाहते हैं कि आप अपने प्रियतम के साथ बातचीत करें, तो ज़रूर आप इन डेट्स का उपयोग करके उस दिन बातचीत कर सकते हैं। इसके साथ साथ मित्रों, वीडियो को आप लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इस वीडियो में हम पूर्ण रूप से आपको जून के बारे में बताएंगे कि आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा। और जैसे मैंने पहले ही कहा कि वीडियो लंबा होगा, किंतु मित्रों हम पूर्ण रूप से पूरी जानकारी हम इसी वीडियो में आपको दे देंगे और आपको कोई और वीडियो किसी और चैनल पे देखने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। एक बार आप इस वीडियो को पूरा देख लें, क्योंकि आधा अधूरा वीडियो देखेंगे तो फिर आपको पता नहीं लगेगा या आपको समझ नहीं आएगी। तो ऐसे में अगर आप पूरा वीडियो को देखते हैं तो आपको समझ भी पूरी आएगी और आपको जानकारी भी पूरी मिलेगी और इसके साथ साथ आपका समय भी दूसरी जगह पे देखने से बचेगा। मित्रों, आपने देखा होगा कि पिछले कुछ समय से आपका प्रेम जीवन बहुत ही अच्छा था। सब चीज़ें जो थी वो सुचारू रूप से सही चल रही थी। आपने कभी कल्पना नहीं की थी कि आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद आएगा। लेकिन इस समय आपके प्रेम जीवन में कहीं ना कहीं उतार चढ़ाव चल रहा है। एक तरह से जो आपको अपने दिल में है वो आपके प्रियतम के दिल में नहीं है। कहीं ना कहीं मतभेद बहुत ज़्यादा हैं। जो चीज़ें आप पसंद नहीं करते हैं वो आपके प्रियतम कर रहे हैं और जो आपके प्रियतम पसंद नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप उन्हीं चीज़ों को कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपस में समन्वय की कमी है, परस्पर संबंध ठीक इस समय में नहीं है। कभी आपने सोचा नहीं था कि जिनसे आप प्रेम करते हैं, जो आपके प्रियतम है, वो अचानक से इस तरह से बदल जाएंगे और इस समय में आप उन्हें संपर्क करने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से किसी तरह का भी कोई भी प्रतिक्रिया आपको नहीं मिलती है। इस कारण से आपके अंदर बेचैनी है, स्ट्रेस बढ़ा हुआ है, आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और रात को भी आप पूरी तरह से नींद नहीं ले पाते हैं। कारण यह है कि आपके प्रेम जीवन में जो उतार चढ़ाव इस समय में चल रहा है वो कहीं ना कहीं आपको बेचैन कर रहा है, विचलित कर रहा है। थर्ड पार्टी का इंटरफेरेंस या आपके प्रियतम ये बहाना इस समय में कर रहे हैं कि परिवार के कारण से वो शादी ही आपसे नहीं करना चाहते हैं। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, हम धीरे धीरे करके आगे समझेंगे। पहले जान लेते हैं इस महीने कौन से ग्रह अपना राशि परिवर्तन करेंगे। सर्वप्रथम मित्रों, 15 मई से सूर्यदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे और सूर्य वृषभ से निकल करके मिथुन राशि में चला जाएंगे।
अपने आप में मिथुन राशि में सूर्यदेव बहुत अच्छे माने जाते हैं और सूर्यदेव कहीं ना कहीं आपका पराक्रम उत्साह इस महीने बढ़ाएंगे। यानी कि जो आपके भीतर नकारात्मकता है अपने प्रियतम को लेकर के, जो उत्कंठा, जो पीड़ा है, उसमें कमी सूर्यदेव ज़रूर आपको दिलाएंगे। साथ ही साथ 18 तारीख से शुक्र का राशि परिवर्तन होगा और शुक्र वृषभ राशि में आ जाएंगे और वृषभ राशि में मालव्य नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा। यानी कि 18 तारीख के बाद आपका समय पूर्ण रूप से सकारात्मक हो जाएगा। प्रेम जीवन में जो धोखे, जो उतार चढ़ाव, जो समस्याएं हैं, वो सब की सब समाप्त हो जाएंगी। कहीं ना कहीं जो ब्रेकअप और अलगाव वाली स्थिति है, या आप एक दूसरे को जुदा कर चुके हैं, अलविदा हो चुके हैं, अलग हो चुके हैं, अब वो वाली स्थिति भी इस समय में ठीक होगी। फिर से लव रिलेशनशिप में आप आएंगे। शुक्र जो प्रेम प्रसंग के कारक हैं, कहीं ना कहीं एक दूसरे का आकर्षण एक दूसरे के प्रति इस समय में बढ़ाएंगे। अगर कोई छोड़ कर के व्यक्ति आपका कोई चला गया है तो वो फिर से आपके जीवन में दस्तक इस समय में देगा। साथ ही साथ 27 तारीख से मेष राशि में मंगल देव का भी प्रवेश होगा। ये भी अपने आप में बहुत अच्छे परिणाम देने वाला होगा। वो हम जब जुलाई का राशिफल बनाएंगे तो उस समय में हम विस्तार से आपको बता देंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों, दशम में शनि शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बना करके स्थित हैं। कहीं ना कहीं 2 राजयोग आपकी पत्रिका में बनना और साथ साथ में शुक्र बुध की युति, लक्ष्मी नारायण योग बनना अपने आप में बहुत ही उत्तम महीना ये रहने वाला है। ये जोड़ने वाला महीना है, टूटे हुए रिश्तों को फिर से ठीक करने वाला महीना है और कहीं ना कहीं जो दिक्कतें, जो समस्याएं आपके प्रेम जीवन में है, उन सभी समस्याओं को ठीक करते हुए आप इस महीने आगे बढ़ेंगे। इसके साथ साथ आप देखेंगे मित्रों, इस महीने क्योंकि बुध वक्री रहेंगे 4 तारीख तक और 4 के बाद बुध मार्गी हो जाएंगे, तो मैं यहाँ पे आपको कहना चाहूँगा, आपको थोड़ा सावधान सतर्क रहने की भी आवश्यकता रहेगी। आपको इस महीने अपनी वाणी पे संयम बना करके रखना है। अपने प्रियतम को गलत नहीं बोलना है। आचरण और व्यवहार आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। शिष्टाचार आपका अच्छा होना चाहिए। अगर आप अपने प्रियतम को गाली देते हैं या उन्हें गलत भाषा का उपयोग करते हैं तो यह आपके लिए चुनौतीपूर्ण होगा और कहीं ना कहीं इससे विवाद बढ़ेंगे और आगे चल करके बहुत ही ज़्यादा अलगाव वाली स्थिति पैदा हो सकती है। इसलिए अपनी वाणी पे संयम रखें, अच्छा आचरण करें और जितना आप अच्छा बोलेंगे, जितना मधुर बोलेंगे, उतना ही आपके प्रेम जीवन में बॉन्डिंग बढ़ेगी, उतना ही आपका लव रिलेशनशिप अच्छा और मजबूत होगा। कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो इस महीने किसी भी तरह की जो समस्या है आपके प्रेम जीवन में वो पूर्ण रूप से ठीक होगी। अभी आप और आपके जो प्रियतम है किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण से अलग हो चुके हैं आप, और आप चाहते हैं कि आपके प्रियतम समझे आपकी बातों को। आपका कहने का तात्पर्य कुछ और था लेकिन उसका अर्थ आपके प्रियतम कुछ और निकाल रहे हैं। इस कारण से आप एक दूसरे से दूरी बनाए हुए हैं। तो कहीं ना कहीं मित्रों, जो मिसअंडरस्टैंडिंग आप दोनों के बीच में हुई है उसे इस महीने आप ठीक करने में सफलता प्राप्त करेंगे। और आप देखेंगे मित्रों, आपके बीच में किसी भी तरह का उतार चढ़ाव, खटपिट, विवाद, अलगाव, लड़ाई झगड़े, ब्लॉक अनब्लॉक करने वाली ये जो स्थिति है, नो कांटेक्ट सिचुएशन वाली स्थिति में आप हैं, तो ये सब ठीक होगा इस महीने। साथ ही साथ एक दूसरे पे विश्वास बढ़ेगा, जो कि फ़िलहाल इस टाइम में विश्वास आपके दोनों में मुझे नहीं दिख रहा है। विश्वास में काफ़ी कमी है। आपके प्रियतम किसी और से बातचीत करते हैं या कहीं पे उनका इंटरेस्ट है, इस तरह की भी गतिविधि उनके जीवन में चल रही है। आपका डाउट है, आप शक करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वास्तविक जीवन में अगर देखा जाए, वास्तविकता देखी जाए तो वाकई अभी आपके प्रियतम की रुचि कहीं और जगह पे भी है। तो इस कारण से भी जो विश्वास में अविश्वास हो गया, विश्वास नहीं बढ़ पा रहा है, कहीं ना कहीं ट्रस्ट एक दूसरे पे नहीं था पहले, इस महीने में फिर से ट्रस्ट डेवलप होगा। और जो गिले शिकवे, जो एक दूसरे के प्रति आरोप प्रत्यारोप आप लगाते थे, उन सभी आरोप प्रत्यारोप को ख़त्म करके आप नए सिरे से, नए तरीके से, नए
इस महीने में अपने प्रेम जीवन की शुरुआत करेंगे और इसमें अच्छे परिणाम, अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। साथ ही साथ मित्रों, जिन लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, जो अलगाव की स्थिति में है और काफ़ी लड़ाई झगड़े एक दूसरे के साथ करते हैं और पिछले कई महीनों से या फिर कुछ दिनों से अगर आपका ब्रेकअप हो चुका है, अभी भी आपका मन नहीं लग रहा है, अपने आप में आप बहुत ज़्यादा चिंतित है, फ्रस्ट्रेटेड हैं, दुखी है, आपके भीतर किसी भी समय जब उनकी याद आती है तो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में अपने आप को अनुभव करते हैं, तो इस समय में आपके जो बिछड़े हुए साथी हैं, जो आपसे अलग हो चुके हैं या अलगाव वाली स्थिति है, वो फिर से आपके जीवन में दस्तक दे सकते हैं, वो फिर से आपके साथ आगे बढ़ सकते हैं, वो फिर से रिलेशनशिप में आ सकते हैं। यानी कि जो ब्रेकअप वाली स्थिति है या ब्रेकअप हो चुका है, फिर से वो ठीक होने की संभावना इस महीने में नज़र आती हुई दिख रही है। आपकी मुलाकात आमने सामने हो सकती है, ऑनलाइन माध्यम से मुलाकात हो सकती है, फ़ोनिकली आप एक दूसरे के साथ जुड़ सकते हैं या फिर आपके दोस्त के साथ, आपके किसी मित्र के साथ, चाहे वो लड़का है लड़की है, आपके जो प्रियतम आपको छोड़ करके चला गए हैं, उनसे संपर्क स्थापित कर सकते हैं या फिर आपके रिलेटिव के साथ आपके बारे में संपर्क वो स्थापित कर सकते हैं। इसके साथ साथ आपको सोशल मीडिया में जो आपको छोड़ करके चला गए हैं, वो इस समय में भी आपके सोशल मीडिया को देखते हैं। कहीं ना कहीं आपकी गतिविधि क्या है आपके जीवन में, उन सभी गतिविधियों पे आपके जो प्रियतम छोड़ करके चला गए वो इस समय में ध्यान दे रहे हैं, उनकी रुचि आप में फिर से बढ़ रही है। बाकी जो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते हैं या लड़ाई झगड़ा इस समय में हो रहा है, बार बार यानी कि एक दूसरे को मना लेते हैं, फिर लड़ाई झगड़ा होता है, फिर अलगाव हो जाता है, तो इस समय में वो भी ठीक होने की संभावना पूर्ण रूप से बनती नज़र आ रही है। साथ ही साथ मित्रों, सिंगल लोगों के लिए भी इस समय में नए लोगों का प्रस्ताव सिंगल लोगों को मिल सकता है। यानी कि आपके जीवन में कोई नया व्यक्ति दस्तक इस समय में दे सकता है। आप बहुत ही कम दिनों में, कम समय में लव रिलेशनशिप में आ सकते हैं और इस समय में क्योंकि अभी आप में जो बेचैनी है या फिर आप किसी के साथ पहले थे, इस समय में सिंगल है या आपको कोई छोड़ करके चला गया है, तो नए प्रस्ताव मिलने की संभावना भी है। किंतु किसी नए व्यक्ति के साथ जाने से पहले आप उनके बारे में ज़रूर जांच कर लें अच्छे से कि वो व्यक्ति वाकई आपके लिए सीरियस है, आपको चाहते हैं या फिर आपके लिए केयरिंग रहेंगे। इन सब विषयों के बारे में भी जानकारी प्राप्त करना आपके लिए उचित रहेगा, क्योंकि आगे चल कर के आपको किसी तरह से कोई धोखा ना मिले या किसी तरह से कोई समस्या आपको ना मिले। तो ये सब बातें भी पहले से अगर आप सोच करके आगे बढ़ें तो बहुत ही अच्छा आपके लिए रहेगा। हालांकि इस समय में जो भी इंसान आपके साथ जुड़ेंगे वो काफ़ी लंबे समय तक आगे रहेंगे और जो चीज़ें आप चाहते हैं अपने साथी से, उसी तरह उनका व्यवहार, उनका आचरण आपके प्रति रहेगा। साथ ही साथ मित्रों, थर्ड पार्टी जो कि एक बहुत बड़ा मुद्दा है आपके प्रेम जीवन में और थर्ड पार्टी के कारण से बहुत ज़्यादा दिक्कतें आपको आई हैं। थर्ड पार्टी इस समय में जानते हैं, थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों में अलगाव हुआ, थर्ड पार्टी के कारण से आप दोनों में लड़ाई झगड़े हुए, थर्ड पार्टी के कारण से आपका नंबर आपके प्रियतम ने ब्लॉक कर दिया। तो कहीं ना कहीं ये जो थर्ड पार्टी है, ये थर्ड पार्टी अब समाप्त हो जाएगी और जून के महीने में इस थर्ड पार्टी से आपको ये थर्ड पार्टी अलविदा कहेगी आपको और जून के महीने में ही आपके जो प्रियतम हाल फिलहाल में जो थर्ड पार्टी के साथ हैं, दोबारा से उनका मन बदलेगा और आपके प्रति वो फिर से अच्छी सोच बनाएंगे, अच्छा व्यवहार होगा आपके प्रति और प्रेम भी इस समय में वो आपके साथ करेंगे। तो थर्ड पार्टी भी इस समय में समाप्त होती हुई पूर्ण रूप से हमें दिख रही है। साथ ही साथ जो लोग अनमेरिड हैं, विवाह को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, विवाह हो नहीं रहा है, उम्र बहुत ज़्यादा हो गई है, इस कारण से लड़ाई झगड़े भी होते हैं उनके परिवार में या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस वो अनुभव करते हैं, बहुत ज़्यादा चिंता है उनको, बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है उनको, क्योंकि उम्र भी ढल रही है और विवाह भी नहीं हो रहा है। प्रस्ताव आते हैं लेकिन किसी कारण से बातचीत बनती नहीं है, बातचीत बनती है टूट जाती है, इंगेजमेंट होती है लेकिन टूट गई।
तो कहीं ना कहीं रोका होने के बाद भी टूट गया। तो ये भी एक बहुत बड़ी दिक्कत थी आपके लिए। लेकिन जून के महीने में आपको प्रस्ताव भी मिलेंगे और आपको जो प्रस्ताव मिलेंगे वो सक्सेसफुल रहेगा आपके लिए, और आगे चल कर के रोका एंगेजमेंट भी होगी, और साथ साथ में आप देखेंगे कि 2-3 महीने के बाद आपका विवाह भी निश्चिंत रूप से होगा, और जिनसे आपका विवाह होगा वो भी अच्छे होंगे। कोई किसी तरह की दिक्कत या फिर समस्या आपको उनके साथ नहीं आएगी। साथ ही साथ वो लोग जो प्रेम विवाह करना चाहते हैं किंतु उनके परिवार वाले ही नहीं मानते हैं, या परिवार वाले मान जाते हैं तो आपके प्रियतम नहीं मान रहे हैं, प्रियतम मान जाते हैं तो प्रियतम के जो परिवार वाले हैं वो नहीं मान रहे हैं, या आप दोनों खुश हैं, दोनों चाहते हैं कि शादी हो जाए, इंटरकास्ट एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है आपके सामने। तो कहीं ना कहीं बैरियर बहुत ज़्यादा आपके प्रेम विवाह होने में लग रहे हैं, रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं। मित्रों, वीडियो के अंत में क्योंकि मैं आपको कुछ लकी डेट्स दूंगा, जिन डेट्स में आप अपने प्रियतम या फिर अपने परिवार या फिर प्रियतम के परिवार के साथ बातचीत करके विवाह की को लेकर के भी बातचीत पक्की करें, डेट आगे तय कर दें कि अब बात बढ़नी चाहिए विवाह को लेकर के, क्योंकि हमेशा आप लव रिलेशनशिप में ही नहीं रह सकते हैं, एक न एक दिन विवाह तो करना ही है आपको। तो कहीं ना कहीं ये जो मनमुटाव है विवाह को लेकर के, चाहे आपके परिवारजन के साथ या प्रियतम नहीं बोल रहे हैं या प्रियतम के परिवार असहमत हैं, तो उन डेट्स में आप बातचीत करके ज़रूर इस समस्या से भी छुटकारा पा सकते हैं। साथ ही साथ इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं आपको, आप दोनों की सहमति लेकिन परिवार नहीं मान रहा है, तो कहीं ना कहीं इंटरकास्ट मैरिज को लेकर के भी जो समस्याएं हैं वो निश्चित रूप से इस समय में समाप्त होंगी, क्योंकि शुक्र की स्थिति अच्छी है, शनि की स्थिति अच्छी है, सूर्य की स्थिति अच्छी है, गुरु की स्थिति अच्छी है। तो कुल मिलाकर के ये जितनी भी समस्याएं हैं ये इस महीने में पूर्ण रूप से समाप्त होगी, क्योंकि ये महीना बहुत ही अच्छा और सकारात्मक रहने वाला है आपके प्रेम जीवन में। साथ ही साथ मित्रों, इस समय में आपका प्रेम पहले से ज़्यादा होगा, एक दूसरे के साथ आप घुल मिल करके रहेंगे, बातचीत लंबी लंबी होगी, और कुल मिलाकर के जो पूरा का पूरा एक नकारात्मक वातावरण बन चुका था पहले, वो सब समाप्त होकर के आमने सामने की मुलाकातें आपकी होंगी, और साथ ही साथ एक दूसरे के साथ कैरियर को लेकर के, अपने कारोबार को लेकर के या आने वाले भविष्य को लेकर के बहुत ज़्यादा बातचीत आप एक दूसरे के साथ करेंगे। कहीं ना कहीं ऑनलाइन माध्यम से भी आप इस महीने पूर्ण रूप से जुड़े रहेंगे। तो मित्रों, अब मैं आपको वो लकी डेट्स बताता हूँ जिनके बारे में मैंने आपको शुरू में कहा था। 6 जून, 8 जून, 10 जून, 11 जून, 12 जून, 13 जून, 14 जून, 15 जून, 16 जून, 21 जून, 22 जून और 23 जून। ये डेट्स जो हैं ये आपके लिए शुभ हैं। इन डेट्स में आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं तो बातचीत कर सकते हैं, कोई विवाद है उसको सुलझाना चाहते हैं तो निश्चित रूप से आप इसको सुलझा सकते हैं। बाकी मित्रों, विस्तार से अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी पत्रिका का विश्लेषण करें, आपकी जन्मतिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय हमें चाहिए होगा। अगर ये उपलब्ध नहीं है तो आप अपनी हाथ की फ़ोटो या फिर अपनी फ़ोटो भेज करके भी हमसे अपने बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, और जो शुल्क रखा है मित्रों वो पूर्ण रूप से बहुत ही कम रखा है हमने। हम चाहते हैं कि ज्योतिष का लाभ हर व्यक्ति को मिले, और समस्या है तो समाधान भी है मित्रों। आपकी समस्या हमारी समस्या है। हमारे लिए मित्रों आप कोई क्लाइंट या कस्टमर नहीं है, आप हमारे लिए एक परिवार के सदस्य की तरह हैं। जैसे हमारा एक परिवार अपना है और आप भी हमारा एक परिवार है, और आप भी हमारे वीडियोस देखते हैं, वीडियोस को लाइक करते हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, वीडियोस में आप कमेंट देते हैं। कहीं ना कहीं हमारा और आपका संबंध भी एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट बना हुआ है मित्रों। जीवन में पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, हृदय से हमें किसी के प्रति प्रेम होना चाहिए, प्यार होना चाहिए, वही सबसे बड़ा रिश्ता होता है। पैसा आप लोग भी कमाते हैं, हम भी कमाते हैं, दुनिया पैसे से ही चलती है, ये बात सच है, किंतु सब कुछ पैसा ही नहीं होता है जीवन में। मानवता सबसे बड़ी बात है मित्रों। जितना हमसे हो सकेगा हम आपकी समस्या का समाधान करने में पूर्ण रूप से आपकी सहायता करेंगे। आप अगर
किसी विवाद में फंसे हुए हैं या इसमें जो लव रिलेशनशिप में कोई दिक्कत है, कोई चिंता है, फ्रस्ट्रेशन है, दिक्कत है, तो ज़रूर एक बार अपॉइंटमेंट लेकर के आप हमसे बातचीत कर सकते हैं। बाकी आपकी किसी भी तरह की जो प्राइवेसी है, जो गोपनीयता है, उसका हम पूर्ण रूप से ध्यान रखेंगे। आपका कोई भी फ़ोटो या फिर आपका मोबाइल नंबर किसी तरह का कोई लीक यहाँ से नहीं होगा, यानी कि एक पूर्ण रूप से गोपनीयता का ध्यान रखा जाता है। इसीलिए हमने किसी तीसरे व्यक्ति को अपने यहाँ पे नहीं रखा है, किसी असिस्टेंट को हमने नहीं रखा है, डायरेक्ट हम आपसे बातचीत करते हैं। और इसमें मित्रों, इसमें एक तो समय का हम पूर्ण रूप से ध्यान रखते हैं। आपको जितना लंबा बातचीत करनी है तो लंबी बातचीत आप कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरी बात, हम कोशिश करते हैं कि जितना जल्दी हो सके उतना हम आपसे बातचीत करें। हालांकि कॉल, व्हाट्सएप मैसेजेस वगैरह बहुत आते रहते हैं तो थोड़ा समय लग जाता है हमें भी, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द बातचीत आपसे की जाए। कोई लंबा समय आपको नहीं वेट करना पड़ेगा। अगर आज मान लीजिए आप कॉल करते हैं तो कोशिश करेंगे हम कि आज ही आपसे बातचीत भी हो जाए। जैसे मैंने कहा मित्रों कि आपकी सुरक्षा का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है। किसी तरह का कोई आपका नंबर लीक नहीं होगा। हमसे जो आप बातचीत करेंगे, जो हमारे और आपके बीच में बातचीत होगी, वो भी कहीं बाहर नहीं जाएगी, उसका भी पूर्ण रूप से हम ध्यान रखते हैं। तो कहीं ना कहीं एक विश्वसनीय हमारा ये चैनल है और बहुत कम समय में आपने हमें बहुत ज़्यादा प्यार दिया है। आप खुद देख सकते हैं कि हमारे वीडियोस पे अच्छे अच्छे व्यू जाते हैं, इसलिए क्योंकि हम अच्छे से कंटेंट बनाते हैं, पूरी रिसर्च करते हैं, पूरा समय रिसर्च में हम देते हैं। तो इस कारण से जो हम आपको बताते हैं तो आपके जीवन में भी ये घटता है। जो चीज़ें हम बताते हैं ऐसा रियल में होता है और आप ही लोग हमें कहते भी हैं। तो एक बार, क्योंकि ये जनरल प्रेडिक्शन है राशि का, एक बार अगर आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के बातचीत करते हैं, अच्छे से बातचीत होगी हमारे और आपके बीच में। और उस टाइम आपके भीतर जितना भी संशय, जितना भी क्वेश्चंस जो भी पूछना है, आप निश्चिंत होकर के पूछेंगे तो एक एक करके सब चीज़ों का उत्तर आपको मिलेगा। और बाकी जो भी उपाय वगैरह होंगे तो उसका कोई अतिरिक्त शुल्क या अतिरिक्त खर्चा आपको किसी तरह से नहीं देना होगा। फिर मिलेंगे मित्रों एक और नई वीडियो में इसी तरह से। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।